हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं। 41वें आपने सुना था, मार्गंतु यते मुख पद्म नीडैश छंदः सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्यागमर्षोद वरद सराया सरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पदम पदः प्रपन्ना। तो भगवान के अन्वेषण करते हैं, चरण कमलों का अन्वेषण करते हैं कौन? विविक्त ऋषि, जो अत्यंत अनासक्त हैं और ऋषि हैं, वह लोग भगवान के चरण कमल का अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं। कैसे? उन वेद रूपी पक्षियों के द्वारा जिनका घोंसला भगवान श्री कृष्ण का मुख है। और दूसरा मार्ग है कि जो पाप नाश करने वाली जल हैं, उन जलों से युक्त जो भी नदियां हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी हैं, उनका उद्गम स्थान भगवान का चरण कमल है, तो उसका आश्रय लेते। तो ऐसे चरण कमलों की हम शरण ले रहे हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कहेगा भाई, इस श्लोक में तो कह रहे हैं कि जो लोग अनासक्त हैं वह भगवान का अन्वेषण करते हैं, और जो आसक्त हैं वो कैसे? जो जिनका चित्त विषयों में आविष्ट है, एब्जॉर्ब है, वह कैसे भगवान के चरण कमलों का अन्वेषण करेंगे? उनको भी तो जोड़िए। खाली ऋषि लोग ही भगवान की प्राप्ति करें तो फिर बाकी लोग जो नहीं कर सकते, जो इस प्रकार से जिनका चित्त अनासक्त नहीं है, वह भगवान के चरणों का अन्वेषण, भगवान के चरणों की खोज कैसे करेंगे? तो इस पे यह श्लोक कहता है। बड़ा अच्छा श्लोक है। इसका सार ये है कि श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति जिसका चित्त भोगों में अभिनिविष्ट है, एब्जॉर्ब है, उसका चित्त पवित्र हो जाता है। तो चित्त पवित्र हो जाता है तो वह भगवान का ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। कैसे? ज्ञान जिसमें वैराग्य का बल है, और उसके द्वारा वह धीर अर्थात शांत हो जाते हैं, और वह व्रजेमा, वह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भगवान के चरण कमल रूपी सिंहासन के आश्रय ले लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा इस श्लोक से प्राप्त हो रही है कि कैसे भी चित्त वाला व्यक्ति श्रवण कीर्तन कर सकता है। अच्छा, एक बात बड़ी स्पष्ट है इससे कि जो भी व्यक्ति किसी भी चित्त वाला हो, वो कुछ ना कुछ बोल और सुन तो रहा ही होता है। कोई विरोध तो नहीं है ना यहाँ पे। महाकामी व्यक्ति हो, महाक्रोधिला व्यक्ति भी हो, तो भी वह कुछ बोल और सुन तो रहा ही होता है। तो अगर उसे भगवान के बारे में सुनने और बोलने को मिल जाए तो उसका हृदय पवित्र होने लगता है। महाकामी व्यक्ति भी सुन सकता है, बोल सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। क्या प्रमाण है? अरे भैया, हम बहुत कामी हैं, तो बोल तो रहा है ना है कि नहीं? हम बहुत लस्टी हैं, हम बहुत ये हैं, वो है, तो बोल तो रहे हो ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गॉट इट? इसीलिए श्रवण कीर्तन को स्मरण से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। श्रवण कीर्तन के बिना आप स्मरण कर ही नहीं सकते। स्मरण के लिए आवश्यक है कि हृदय शुद्ध होना चाहिए, लेकिन श्रवण कीर्तन के लिए आवश्यक नहीं है कि हृदय शुद्ध होना चाहिए। इस मतलब असेंबली में क्या सभी का हृदय एक ही बराबर, एक ही लेवल से शुद्ध है? तो उत्तर है नहीं। सभी का हृदय एक बराबर तरह से शुद्ध है नहीं, लेकिन सभी लोग एक ही प्रकार से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं एक ही प्रकार से। मैं हिंदी बोल रहा हूं कि नहीं? सबको हिंदी सुनाई पड़ रही है कि मैं किसी को अंग्रेजी सुनाई पड़ रही है? सबको हिंदी सुनाई पड़ रही है। तो सुनाई तो सबको बराबर पड़ रहा है ना, अगर कान नहीं खराब है तो। बहुत बड़ी बात है ये। एक नंबर का घोर पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह भी भगवान के बारे में सुन सकता है। भाई साहब, ये बहुत बढ़िया बात है। बहन जी, बहुत बड़ी बात है। बहन जी, माता जी, सब लोग सुन लीजिए। यू कैन बी 100% कामी। अब 100% कामी तो नहीं है कोई यहाँ पे, लेकिन 100% कामी व्यक्ति भी
भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है। इस विज्ञान को पहले ही समझ लीजिए। भगवान की भक्ति में आने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या है? ना तो वो बहुत अधिक आसक्त हो और ना ही बहुत अधिक अनासक्त हो। मैं इस बात को 500 करोड़ बार रिपीट करूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। 500 करोड़, अब कितना काउंट करना, कितनी बार बोल रहा हूं। ना तो बहुत आसक्त हो, वाला इतना भी आसक्त नहीं कि अब कथा में ही नहीं आ पा रहा है, और इतना भी अनासक्त नहीं कि पूरा घर परिवार छोड़ दे। तो हम सभी लोग ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में हैं। ऐसा भी नहीं कि अब सीधे सब जंगल चले गए हैं। जंगल चले गए होते तो क्लास में कैसे आते? जंगल में वाईफाई नहीं होता है, तो जंगल आप स्मार्टफोन लेके तो जाएंगे नहीं, चार्ज कहाँ करेंगे? तो बड़ा स्पष्ट है कि ना तो पूरी तरह आसक्त और ना पूरी तरह अनासक्त। सबको समझ में आ रहा है? बड़ा होप गिविंग है जो मैं आपको बोलूंगा। तो अब पॉइंट क्या है? भगवान के बारे में सुनने के लिए आ गया तो सुनने की जो रुचि है वह उसको उन विषयों से अनासक्त कर देगी जिसका संबंध भगवान से नहीं है। तो यानी कि भक्ति में प्रवेश का क्या अधिकार है? भक्ति प्रवर्तक शास्त्र भागवतम, भगवत गीता को सुनने में रुचि। जस्ट दैट सिंपल। और ये रुचि बस मिल जाए, वो भी रुचि केवल भक्तों के संगत में मिलती है जिनको इस प्रकार की रुचि है। तो दीजिए, आने दीजिए। और ये रुचि अगर जागृत हो गई तो व्यक्ति को हर चीज से अनासक्त कर देगी। तो इस श्लोक का मतलब है कि भगवान की कथा को बड़ी श्रद्धा से जो व्यक्ति सुनता है उससे उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसके हृदय में भगवत ज्ञान होता है, यानी भगवान का अनुभव होता है, उससे उसका भगवत वास्तुओं से इतर हर वस्तु के प्रति वितृष्णा हो जाती है। सुनने का कुछ मन और कुछ ना सुनने का, ना देखने का मन करता है, और इसके द्वारा भगवान के चरण कमलों की आश्रय प्राप्त कर लेता है। यानी कि हम सब लोग जो आसक्त हैं, और ये मत कहना कि आप आसक्त नहीं हो, हैं आसक्त। आसक्त लोग भी, विषयों में आविष्ट चित्त वाले लोग भी भगवान के चरण कमलों का इस प्रकार से आश्रय ले सकते हैं। ये हो गया श्लोक का सार। अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक में बोलिए। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। मेन स्लाइडर है ना, मेन स्लाइड इधर 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 नहीं, इधर ऊपर देखिए, इसको हल्का सा कम कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आप लोग को आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही है? कम हो गई बहुत ज्यादा आवाज? सुनाई पड़ रही है? कैन हियर? फाइन, ठीक है। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। बोलिए। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंघ्रि सरोज पीठम। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता, उत्सुकता मतलब एक इनक्विजिटिवनेस। क्या है आज के श्लोक में? आप देखिए कि जो अभक्त हैं उनसे आप भगवान के बारे में बात कीजिए और बहुत महिमा भी बताइए तो ठीक है, सही ही होगा, होगा, ठीक है, भावुकता है आपके, भाव है आपका, भाव है। तो इस प्रकार से वह एकदम ठंडे रहते हैं, उनकी कोई उत्सुकता नहीं होती है भगवान के बारे में जानने की। और आप कुछ पॉलिटिकल चर्चा कर दीजिए तो देखिए वो ऐसा लगेगा कि अब उस ग्रंथ के वेद व्यास वही हैं, वो खूब बातें बोलेंगे, ये हो गया, अरे साहब इस बार पॉलिटिक्स में ये होगा, वो होगा, ये पार्टी आएगी, अरे उसको इतने वोट मिले, वो सारी बात बता देंगे। उसमें त्रिकालज्ञ है वो है ना, कह रहे। तो उनका उसमें उत्सुकता होती है। और भक्ति पूर्वक, श्रद्धा, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, भक्ति का मतलब वही है बढ़ी हुई श्रद्धा, बड़े विश्वास के संग। तो अगर वह भगवान के बारे में सुनता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। अब उसके हृदय पवित्र हो गया है तो उसका चित्त भगवान में लगेगा, जो बातें उसने सुनी हैं उसमें उसका ध्यान जाएगा। और ये आप लोग देखते भी होंगे कि रोज भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बहुत से भक्तों का अभ्यास है कि रोज ही सुनते हैं, तो चलते फिरते भी कुछ बातें याद आ जाती हैं जो आपने सुनी होंगी। नियमित रूप से सुनते रहेंगे, हृदय और पवित्र होगा तो और बातें स्मरण में आने लग जाएंगी, वही बातें घूमने लगती हैं मन में, तो उससे भगवान का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से मतलब है कि भगवान का अनुभव। जब तक चित्त पवित्र नहीं होता है भगवान का अनुभव नहीं होता है। सुन रहा है हर व्यक्ति, उसको अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं, वो भी एक अनुभव है। और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाता है उसको और अनुभव प्राप्त होने लगता है। सत चिद आनंद, भगवान से निकलने वाले जो सहज दिव्य सुख है उसका अनुभव होने लगता है। इस कारण से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब होता है वीराग, राग जहां ना हो, विगत राग, जहां राग चला गया है। राग मतलब आसक्ति, जिस वस्तु को पाने की एक प्रकार की तृष्णा, एक प्रकार की प्यास हमारे हृदय में रहती है, उसके प्रति हमारा राग कहा जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस असेंबली में बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कार की कोई इच्छा नहीं होगी कि कार घर में आए। गौरांग प्रभु बड़ा मजेदार बात कहते हैं, जब तक कोई कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है उसका घर कारागृह है। तो कारागृह वो नहीं जहां पे कार खड़ी रहती है कारागृह वो है जहां पे व्यक्ति बंदी बना रहता है तो एक स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग की कार की बहुत इच्छा होती है। हाँ मतलब है, जैसे भक्ति माने से पहले मुझे बाइक्स का बहुत शौक था, मिली एक ही बाइक थी लेकिन शौक बहुत था, ये बाइक वो बाइक। अब कोई विशेष, कोई ऐसे स्पेशल इच्छा नहीं है बाइक की, स्पेशल क्या कोई इच्छा नहीं बाइक की, लगता टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गें कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ राग की। लोग राग से है ही प्रभावित, ये चाहिए वो चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो जिन वस्तुओं का संबंध भगवान से नहीं है उनसे वैराग्य हो जाता है, भगवान से वैराग्य नहीं हो जाता है। क्योंकि भगवान का अनुभव होता है, इसलिए भगवान से इतर, भगवान से अलग जो भी बातें हैं उससे वैराग्य हो जाता है। एक भक्त आज हमको पूछ रहे थे कि भाई कहीं किसी घर में उनकी मौत हो गई होगी तो उनको जाना पड़ा, तो कह रहे कि हम वहाँ किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अच्छा है ना। हमने कहा क्या करना चाहिए? हमने कहा देखिए वहाँ जाकर के व्यवहार के लिए ऊपर ऊपर से बोल देना चाहिए, अरे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मर गए, दुख हुआ, ऐसा मतलब ऊपर ऊपर से कुछ बोल सकते हैं, उनको लगे नहीं कि कहीं एलियन आ गया है, लेकिन इंटरनली आपकी कोई रुचि नहीं है। तो इसे कहते हैं राग। और इसको हमने भगवत गीता में सुना था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, जिसकी चेतना भगवान में लगी है वो भाषा क्या बोलता है। तो एक अर्थ वहाँ पे बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति, उसका चित्त पवित्र है, वह इससे सूचित होता है कि उसको क्या बोलना सुनना अच्छा लगता है। तो मैं वैराग्य पे कह रहा हूँ कि भगवान की बात बोलना सुनना अच्छा लग जाता है, तो यद्यपि आपको भौतिक बातें सुननी पड़े भी, तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ बैठे काय को है। जैसे कि आप आगे जाके सातवें स्कंद में देखेंगे प्रहलाद महाराज के गुरु षंड और अमर पॉलिटिक्स की बातें करते थे,
और प्रहलाद महाराज इतने तेज थे कि उस बात को यथावत रिपीट भी करते थे, नंबर 1 आते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। दिस वेरी इंटरेस्टिंग हाउ ही डेल्ट विद देम। षंड और अरमर्क को वह गीता का ज्ञान, भागवत ज्ञान नहीं दिए, बल्कि वह जो सिखाते उसको वो यथावत रिपीट भी करते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं मानते थे। उनकी श्रद्धा उसमें नहीं थी। श्रद्धा मतलब रुचि, टेस्ट। तो अब ऐसा टेस्ट आ गया है भगवान के प्रति और जगत की वस्तुओं से उसको वैराग्य हो गया है, तो उसके बल पर वो शांत हो जाता है। अब शांत का क्या मतलब है, क्या ये सीक्वेंस है भाई? देखिए, भगवान से इतर, इतर का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। भगवान से अलग, जिनका संबंध भगवान से नहीं है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ही अशांत कर देती है। उसकी प्राप्ति का प्रयास तो आगे की बात है। अगर कोई भी वस्तु के प्रति हम कोई आसक्ति है जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो आप देखना कि उसकी प्राप्ति के उपाय में ही आपको अशांति रहेगी। क्षमा कीजिएगा, उपाय नहीं, विचार से ही अशांति होगी। बहुत सुंदर बात एक व्यक्ति ने पूछी थी, किसने पूछी मुझे याद नहीं, लेकिन बात याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, कि महाराज जी, कोई इच्छा हमारे हृदय में आ रही है, वो अच्छी है, वो नहीं है, हम कैसे जानेंगे? तो महाराज बड़ा अच्छा बात बता रहे थे कि देखिए, अगर वह भगवत संबंधी होगी तो आपके मन में उल्लास होगा, प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर भगवत संबंधी नहीं होगी तो वो इच्छा आपको बार बार जलाती रहेगी। यस, वो इच्छा पूरी होगी तो छोड़ दीजिए, इच्छा आने मात्र से जलन होती जाएगी। यानी कि जो भी इच्छाएं भगवान से की सेवा से अलग होंगी वह हमको अशांत ही करेंगी। जैसे मान के लीजिए रोज आप लोग शाम को इच्छा करते ही हैं कि हम कल सुबह उठेंगे मंगल आरती के लिए, तो रात्रि में ही नींद आना बंद हो जाता है, जलन होने लगती है। या मान लीजिए आपके मन में इच्छा है कि काश यह भक्त यह भी भक्ति करे, ये भी एक इच्छा है, तो क्या इससे आपके हृदय में जलन होती है? कभी हुई है जलन? प्रैक्टिकल देख लीजिए आप। या मान में आपके किसी की इच्छा है, मैं भागवत सुनूंगा, मैं जप करूंगा जो भी, तो क्या कभी जलन हुई है उससे? तो बिल्कुल स्पष्ट आप समझ गए, क्योंकि भगवान की सेवा के अलावा जो भी इच्छाएं उससे वैराग्य हो गया, इसलिए वो शांत हो जाता है। अतएव क्या मतलब है? क्योंकि भगवान की भक्ति करके, श्रवण कीर्तन करके ही व्यक्ति शांत हो सकता है, इसलिए हम आपके चरणों की शरण लेते हैं, और कहीं शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति का मतलब सुख। अशांतस्य कुतः सुखम और शांतस्य कुतः दुखम। जो समझ आ गया, जो अशांत है उसको कहाँ सुख है, और जो शांत है उसे कहाँ दुख है? कोई दुख नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? जो बात भगवान नहीं बोलते उसको पूरी कर देना होता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसके लिए कहाँ सुख है? जब कोई हमसे इंटरेक्ट करता है, उसको हम क्लास में देखते हैं, तो हमें बातें याद आ जाती है। हम एक व्यक्ति को बोले कि आप इतनी देर तक जॉब करते हो, क्या वो जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे एकदम हंसी आ गई, बहुत जरूरी है। जैसे लग रहा है कि उससे सारा सुख मिल रहा है। और थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि प्रभु जी, इस जॉब में बहुत पॉलिटिक्स है, परेशान हो गए हैं। मतलब परेशान होना बहुत जरूरी है, यही होना दोनों शब्दों का अर्थ? यही ना मतलब हो ना। हमारे लिए जॉब बहुत जरूरी है, अच्छा चलो जरूरी है, और फिर आप जरूरी है मतलब को सुख दे रहा होगा? नहीं, ये बहुत पॉलिटिक्स से बहुत परेशानी हो रही है। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए परेशान होना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दीजिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, ना मेरे कहने से वो छोड़ रहा है, कुछ कहता चलो छोड़ देना, रोटी दो हमको, वो भी हमारे पास देने का सामर्थ्य नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्यक्ति बहुत बार उन कार्यों को कर रहा होता है जो कि उसको दुख देने वाले होते हैं, और वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उन्हें करना चाहता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ राग। एक व्यक्ति मेरे को मैसेज किया, प्रभु जी मैं टेढ़ी टोपी या कुछ नीली टोपी पहनना चाहता हूं। पहले समझ नहीं आया, नीली टोपी पहनने के लिए इतना कौन सा बड़ा उद्यम करना होगा? नीली टोपी खरीद लो, लोकल मार्केट से पहन लो, कुछ तो था। करे नहीं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ओह अच्छा, वो आईपीएस पहनते हैं ना ऐसे टेढ़ी सी टोपी पहनते। उन्होंने कहा ओह अच्छा, समझ में आया। हम तो उनकी भाषा ही समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहते हैं। वो डिवोटी तो है, लेकिन वो इच्छा उनको जला रही है, ये बात।
आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस थिंग्स। आप हर व्यक्ति की कुछ मटेरियल डिजायर्स होती हैं, उसको हम तुरंत नहीं खत्म कर सकते, ना मेरी ना आपकी तुरंत नहीं समाप्त होती हैं, लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए कि ये इच्छाएं हमको जला रही। एक बहुत सुंदर बात एक भक्त ने अपने पोस्ट में लिखी थी, बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड इज वन डिजायर वैनक्विश्ड। क्या स्टेटमेंट है। भगवान की कृपा यह नहीं कि हमारी 1000 इच्छाओं को पूर्ण कर दें, भगवान की कृपा यह है कि हमारी एक इच्छा, जो भौतिक इच्छा है, उसको समाप्त कर दें। एक भी इच्छा को समाप्त कर दिए तो उससे हजारों लाखों इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ यह कैच कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक इच्छा है कार की। अब कार की कितनी वेरिएशंस हैं? कोई लिमिट नहीं है। तो अब एक इच्छा जो कार की है, उससे हमें कितना बेकार कर दिया। इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, ये भागो, वो भागो। एक इच्छा स्त्री की है। स्त्रियां कितनी प्रकार की हैं? कोई लिमिट नहीं है। अब भागते रहो उनके पीछे। धन की एक इच्छा, वो उसके पीछे आगे कितनी इच्छा है। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति को इच्छाएं समाप्त कर दे भगवान, एक भी इच्छा समाप्त कर दे, तो उससे बहुत सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हजारों इच्छाएं पूरी करते रहेंगे तब भी और नई नई इच्छा बढ़ती जाएंगी। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? ये होता कैसे है? भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि अब ये हो कब रहा है, ये कब हो गया कि हमारी अन्य इच्छाएं समाप्त हो गई। एक भक्त हमको कह रहे थे कि मान लीजिए प्रभु जी कोई आपको कहता है कि चाय मत, उसे नहीं छूट रही है, तो उसको वीडियो में भेजूंगा। उन्होंने ढूंढ लिया होगा कि चाय के नुकसान क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने वीडियो देख के चाय छोड़ी थी या मांस छोड़ा था? नहीं। हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा, कथा सुनने के द्वारा व्यक्ति अपने आप इन चीजों के प्रति विरक्त हो जाता है। उसको मालूम भी नहीं चलता कि विरक्त कब हो गया। बेसिकली उसे मालूम भी चलता नहीं कि वो आसक्त कब हो गया भगवान में। कथा सुननी है, कथा सुननी है, कथा सुननी है, वो उसमें आसक्त इतना हो जाता है कि अपने आप विरक्त हो जाता है। जो स्टूडेंट्स इस क्लास में वीडियो ऑफ करके आए हैं, उनसे निवेदन है कि एटलीस्ट 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लिया करिए, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। उसके बाद वीडियो ऑफ करें तो चलेगा। लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं कि देखने को भी ना मिले कि हम आ गए चुपके से, ऐसे करेंगे और लगा रहता है वीडियो ऑफ करने का। अरे 2 मिनट के लिए तो कम से कम शक्ल दिखाओ भाई, उसके बाद ऑफ कर लेना। देख न ले, कहीं देख लेगा तो उसको पकड़ लेगा आऊंगा ये कथा। नहीं नहीं, 5 to 3 मिनट यू कैन हैव द वीडियो ऑन, उसके बाद फिर अपना जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए अन्वय देखते हैं। श्रद्धया, उत्सुकता से। इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धया मतलब आदरेणा, आदर पूर्वक। अब इस पे मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, इस पे भी एक प्रश्न बन जाएगा कि सब यहाँ ये श्लोक इस बात को डील कर रहा है कि जिनका चित्त भोगों में आविष्ट है, वह श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनते हैं तो इनका हृदय पवित्र हो जाएगा। तो फिर एक प्रश्न जाएगा, भाई चित्त तो भोगों में सभी का आविष्ट है ऑलमोस्ट, तो सबके पास श्रद्धा क्यों नहीं है? तो अब इस विज्ञान को भी आप समझिए। देखिए, होता क्या है कि लोग बाग तीर्थों में जाते हैं, या आप तीर्थ अगर मान लीजिए नहीं जा रहे तो यूट्यूब पे जाते हैं। तो यूट्यूब भी एक प्रकार का मिक्स्ड तीर्थ है, कौओं का तीर्थ भी है उसमें और हंसों का भी तीर्थ है। तो अब प्राय तो वहाँ कौओं का तीर्थ है, मतलब कौओं जैसे व्यक्ति ही उन लोगों को पसंद करें वैसी बातें परोसी जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं हंसों की बातें भी हैं, भागवत के कुछ ज्ञान है, भक्त लोग अपने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डाल रहे हैं। तो अब वह गलती से कुछ भगवान के बारे में सुन ले। गलती का मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो शायद कोई शॉर्ट सुन ले भगवान के बारे में, गलती से, वो देख नहीं रहा है, भगवान के बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन गलती से सुन लिया उसने। अब गलती से उसने सुन लिया तो मतलब उसकी कोई श्रद्धा नहीं है उस बात को सुनने में, उसका कोई आदर बुद्धि नहीं है, वो अपनी इच्छा से नहीं आया है, लेकिन गलती से किसी तरह से उसने कथा सुन ली। चाहे तीर्थ में आया है तो वहां मंदिर में सुन ली, या आजकल के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यूट्यूब पे सुन ली, गलती से सुन ली। अब उसको 1 मिनट की या 2 मिनट की बात भी अच्छी लगी, तब वह सोचेगा कि अरे तो बड़ा अच्छा है, क्या उस पे कुछ और भी बोला है? गॉट इट? क्या और डिटेल में कुछ बोला है? तो अब वह डिटेल में फिर से योजना बनाकर कथा सुनने लगता है। मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट सभी भक्त इसी प्रकार से भक्ति में आए
चाहे यूट्यूब पे आए हो, चाहे भक्तों की संगत में आए हो, आपको पता नहीं था ये लोग कौन है क्या है, लेकिन ऐसे सुनने चले शुरू कर दिया। तो एक बार आपने सुनना शुरू कर दिया तो उस समय जो आपने पहली बार सुना था उसमें योजना का अभाव था। आपने योजना बना के नहीं सुना था। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब मैंने पहली बार सुना था तो हम तो जाना ही नहीं चाहते थे उस प्रवचन में। उस प्रवचन का नाम था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और मुझे पता था कि ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं। दे हैव अ वेरी बैड पर्सनैलिटी, झूठ बोलते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, इट इज डजंट वर्क। तो मुझे अविश्वास था इन सब बातों पे। तो हम इसीलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस थी। अटेंडेंस ली जाएगी डीन के द्वारा, तो वहाँ बता दिया गया कि भाई तुम आत्मा हो, ये वो। उस समय एटलीस्ट मेरी अध्यात्म में कुछ रुचि हो रही थी। तो प्रैक्टिकली अपने हम जीवन में देख रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ स्वयं हुआ कि मेरी कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी और फिर भी मैं वहाँ पे जाकर गया और वहाँ मैंने सीखा, प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ा। फिर मैं 2 महीने के बाद 20 किलोमीटर चल कर गया था। वहाँ भी कथा सुनने की इच्छा नहीं थी। वो बोले थे कि योग सिखाते हैं, बोले चालू होते हैं भक्त। और मुझे अष्टांग योग में रुचि थी, योगा सीखने में। तो मैं वहाँ योगा सीखने चला गया था, देखे क्या सिखाते हैं संडे को। तो 2.5 घंटे मैंने भागवतम गीता की क्लास सुनी, तो वो बड़ी अच्छी लगी। वो भी बाई चांस थी लेकिन अच्छी लगी। उसके बाद फिर जब मैं गया था तो सुनने गया था, और उसके बाद तो हम सर के पास जाते थे तो बार बार सुनने के लिए जाते थे। आई थिंक इट्स क्लियर। चल नहीं रहा ना। एनीवेज व्हाटएवर। तो ये उत्सुकता कहलाती है। ये उत्सुकता मुझे कैसे मिली, मैं एग्जाम्पल दूं तो क्या किससे मिली? भक्तों की संगति से। आपको कैसे मिलेगी? भक्तों की संगति से ये मिली है। और आगे भी उत्सुकता कैसे बढ़ेगी? भक्तों की संगति से ही। इसीलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। क्लियर? साधु संग के अलावा अर्थात जिनमें ऐसी कथा को सुनने बोलने की उत्सुकता नहीं है, वह उसके अलावा, ऐसे संग के अलावा आपको कहीं ये अवेलेबल होगी ही नहीं। और अब यह क्या प्रमाण है कि आप सब लोग की उत्सुकता है? क्योंकि ना तो यहां पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, फिर भी आप उत्सुकतावशी आए हो कि इस श्लोक में क्या है, ये श्रद्धा का अर्थ क्या है। दैट एंजाइटी, प्रभुपाद इसको समझाते हैं, एंजाइटी टू नो व्हाट इज देयर इन द श्लोका इज कॉल्ड श्रद्धा। श्रुतवत्या च भक्त्या, भक्ति के द्वारा वह सुनता है, भक्ति पूर्वक सुनने के द्वारा। यानी पहली चीज है श्रद्धा, उसके बाद उसके और भक्ति जागृत हो गई, वो और बड़े योजना से, बड़े आग्रह से सुनता है, तब उसके द्वारा समृज्य माने। मृज मतलब पोंछना, साफ करना। समृज्य मतलब सम्यक रूप से मृज, साम्यक रूप से पोंछना, बहुत अच्छी प्रकार से शुद्ध हो गए हृदय, यानी हृदय में, चित्त में, यत आपके चरण कमल का अवधाय, यानी ध्यान करके। यानी श्रवण कीर्तन करना शुरू किया, उससे उसका हृदय शुद्ध हो गया। उस शुद्ध हृदय में उसने आपका चरण कमल का ध्यान किया। उसके द्वारा वैराग्य बलेना, तथा अनासक्ति के बल के द्वारा ज्ञानी न धीरा, एवं ज्ञान से मनुष्य शांत हो जाते हैं। अशांति का कारण यह है कि हम सोचते हैं कि हमारा सुख कहीं बाहर से आएगा, तो उस बाहर की वस्तु को वह जुटाने का प्रयास करता है। जब तक हम लोग बाहर की वस्तु को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली कहा जाएगा स्त्री, धन, कविता का मतलब हो गया ना, कविता का मतलब होता है कि वो पोएट्री, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं कहना चाहिए, ना, ही राइट्स, वांट्स राइट पोएट्री, फिलॉसफी, इसे करने का प्रयास करता है। और जन अर्थात उसके चेले हो, जय हो जय हो, गुरु जी की जय हो, ऐसे बोलने वाले लोग हो। भगवान के भक्त ना हो, भगवान के भक्त हो जाएंगे तो मेरे चेले कैसे बनेंगे? ये आप देखेंगे इसी प्रकार से व्यक्ति सोचता है। इन्हीं 4 चीजों को प्राप्त करके व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। 5वीं चीज तो हम तो नहीं समझ रहे कुछ आ रही है। तो ये सारी चीजें प्राप्त करने के चक्कर में व्यक्ति क्या सोचता है कि उसका हृदय, उसका सुख बाहर से आ रहा है इसलिए अशांत है, जबकि सुख आत्मा का हृदय के अंदर से आने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति धीर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एक धीर शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। धी मतलब बुद्धि, और र का मतलब इरियते, यानी चलाने की क्षमता, जिनकी
बुद्धि, जिनके पास एक क्षमता है कि अपनी बुद्धि को धर्म कमाने में चलाएं, उन्हें धीर कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि जो अर्थ ने तोड़ के बनाया है इसको, श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद ने समझाया था वहां पे जो 2.13 की टीका में। देखो मुख से श्लोक रहता है पर यार एकदम भूल जाते हैं। 2.13 इज व्हाट? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति। तो जो बार बार देह का परिवर्तन हो रहा है, बचपन से लेकर बड़ा हो रहा है व्यक्ति, लेकिन और उसी प्रकार से व्यक्ति शरीर छोड़ता है, शरीर का देह का परिवर्तन होता है मृत्यु के समय। तो ऐसी बातों को समझते हुए जो धीर व्यक्ति है वह मोहित नहीं होता, मतलब वह धर्म का संपादन करने में अपनी बुद्धि को डिगाता नहीं है। शांत अर्थात धीर व्यक्ति ही धर्म का संपादन कर सकता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कल सुबह उठने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप उठना चाहते हैं, वाकई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचो नहीं भैया अभी बिजनेस में जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, ये है वो, तो अन्य चीजों की प्राथमिकता है, तो कठिनाई हो जाएगी। यानी कि धर्म को प्राप्त, धर्म कमाने में व्यक्ति की बुद्धि वैसी नहीं चल पाएगी। क्लियर? तो धीर का मतलब है समझ जाता है कि मेरा सुख बाहर से नहीं आएगा। देखिए मैं ये बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं धीर हो गया हूं। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे थ्योरी समझ में आ रही, इतना मैं समझ रहा हूं। और ना ही मैं ये मान रहा हूं कि मैं मतलब कुछ, अब मैं अपनी अयोग्यताओं के बारे में नहीं कुछ सोच रहा हूं, मैं खाली ये देख रहा हूं कि ये सिद्धांत है। आई कैन स्टिल सी दैट देयर आर डिजायर्स इन माई हार्ट वेयर आई एम कन्विंस्ड दैट देयर इज सम सुख विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड वी ऑल नीड दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा है, तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं। अभी भी मेरे चित्त में इच्छाएं हैं कि नहीं, यद्यपि शास्त्र में लिखा है, लेकिन अभी कुछ और इच्छाएं हैं। वी हैव अ डिविजन इन, दो पार्टियां हैं, हम लोग अभी डोमिनेंस में नहीं है। एक पार्टी होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे जो साधक है उसके हृदय में दूसरी इच्छा भी चलती है, नहीं कुछ बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ सुख हम यहीं उगा लेंगे, कुछ बाहर से भी गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा। सारा कुछ सुख हम अपने हृदय से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माया में कन्विंस करती है। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू बी इन माया। आई एम इन माया, नॉट फुल्ली। कितना परसेंटेज है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि मैं माया में हूं, और ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम माया से बाहर निकल सकते हैं ना। कीचड़ में हैं ये मालूम होना चाहिए, तब तो कीचड़ से बाहर निकलेंगे। अग्रीड? जो कहे कि नहीं मैं तो ठीक हूं यार, ठंडा ठंडा लग रहा है, तब तो कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति को भगवान का ज्ञान हो जाता है। देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, मैं ऐसी बातें बोलूंगा जैसा पूरा कन्विंस हो जाएंगे। क्या आपको एकदम ज्ञान नहीं है कि कथा कैसी लगती है? तो ऐसा हो सकता है क्या? जो भी यहाँ उपस्थित भक्त हैं, क्या उनको एकदम ज्ञान नहीं कि क्लास कैसी होती है? तो उत्तर क्या है? नहीं ऐसा कैसा, समझ में आता, अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है ये ज्ञान है ना। तो इसी ज्ञान के कारण आपको सहज रूप से अन्य बातों के प्रति वैराग्य, एटलीस्ट क्लास के समय। अब बहुत से इससे भी अत्यंत निम्न पोजीशन में है जो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं कि क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास अच्छी लगती है बुरी लगती है, क्या कुछ नहीं पता उनको, तो कोई भी जगत से वैराग्य नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा ना बातें? तो भगवान की भक्ति करके हृदय पवित्र होता है, पवित्र होने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य के बल से ज्ञान और पुष्ट हो जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि कब होता है, वैसे एक्चुअली पॉइंट है पहले ज्ञान होता है फिर वैराग्य हो जाता है। ज्ञान के द्वारा वैराग्य। ज्ञान मीन्स, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, भिंडी हमको अच्छी लगती है, आप में से शायद ही कोई व्यक्ति 0 ऑयल की भिंडी बनाता हो। बनाए कभी विदाउट ऑयल? ना कैसे बन सकता है? ना थू। तो अब हम लोग आज बनाए और बहुत अच्छा बना, तो बोध हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और स्वाद तो उससे भी अच्छा आ गया, हो गया ना ज्ञान। तो कुछ तो वैराग्य हुआ ना ऑयल वाली भिंडी का। ऑयल वाली भिंडी से, सॉरी, जो जिंदगी भर तेल पिए हैं गोल गोल करके भिंडी में, तो अब उससे कुछ वैराग्य हुआ ना आपको। डू यू एग्री? इट्स नॉट ओनली थ्योरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्ञान आप सोच रहे हैं बस थ्योरी की बात नहीं है। ज्ञान का मतलब जिससे किसी वस्तु का ज्ञान हो जाए, तो कथा अच्छी लग रही, ये भी एक ज्ञान है। और उस अनुभव से, ज्ञान मतलब अनुभव से,
आपको वैराग्य हो गया, जब वही टेस्ट हमको बिना ऑयल के मिल जा रहा है तो हम क्यों करेंगे? अपना हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इज इट ओके? ठीक है ना? तो उस तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब तक श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, ऐसा बोध उसको होने वाला नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं और आप इस पे देखिएगा, 3 शब्द हैं, ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति भी है ना श्लोक में? श्रुतवत्या च भक्त्या ज्ञानेन वैराग्य बलेना। तो भक्ति के मार्ग में केवल ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है, भक्ति भी होती है। भक्ति होती है इसलिए ज्ञान और वैराग्य होता है। भक्ति के द्वारा भगवान का बोध होता है, भगवान का बोध मतलब ज्ञान, और उस ज्ञान से वैराग्य हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान और वैराग्य है लेकिन भक्ति नहीं है। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो 60,000 सन्यासियों के गुरु थे। तो ज्ञान तो था कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, वैराग्य भी था, भोगों में प्रविष्ट नहीं थे, लेकिन भक्ति नहीं थी। तो पूर्ण ज्ञान और वैराग्य ऐसे लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो इतना वैराग होता है कि भगवान से भी विरक्त हो जाते हैं, भगवान के संकीर्तन आंदोलन से भी विरक्त हो जाते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य भक्त को ही होता है, जो कि भक्ति से उत्पन्न होता है। तो शादी करो या न करो, लेकिन 2 बच्चे आपने पैदा करने हैं, बाबा जी को भी करने हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी बातें करते हैं, बड़ा बुढ़ापे में बहुत काम आएंगे। नहीं तो बुढ़ापे में मरते समय भी जीभ लपलपाएंगे, जलेबी दे दो, छोले की भटूरे की सब्जी दे दो। अरे देखा गया है, देखा गया क्या ऐसे करके जीभ लपलपाते हैं, बुढ़े दांत नहीं रहते और जीभ लपलपाते रहते हैं कि ये खाने को दे दो, मरने से पहले छोला खा लें इत्यादि। देखा गया, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं। तो ये ज्ञान और वैराग्य रहेगा तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी उसको ये सहारा देंगे, बहुत सहारा देंगे। दिस इज वेरी नाइस। ते आपके ततंग्री सरोज पीठम, उन चरण कमलों रूपी पुण्यालय की, पीठ का मतलब सिंहासन भी होता है, ये पुण्य का घर की व्रजिमा शरण ग्रहण करते हैं। हम लोग शरण ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण कर रहे हैं ये लोग? मुझे पता था कि यही बोलेंगे, ये देवता गण प्रार्थना कर रहे हैं। मैं शायद श्लोक की शुरुआत में थोड़ा गलत बोल गया था, फिर से समझाता हूं। यस श्रद्धा श्रुतवत्या च भक्त्या, जिन चरण कमलों की को श्रद्धा से और भक्ति के द्वारा सुन करके समृद्ध मान हृदय, पवित्र हुए हृदय में अवधाया, उनका ध्यान करके, जिन चरण कमलों का ध्यान करके, ज्ञाने न वैराग्य बले न धीरा, लोग ज्ञान और वैराग्य के बल से धीर हो जाते हैं। तत्ते, उन आपके चरण कमलों की पीठ, उन सिंहासन का हम व्रजिमा, हम शरण लेते हैं। वो लोग तो शरण लेंगे ही जो सुन रहे हैं, वो गलत नहीं बोला था, लेकिन इस श्लोक में अर्थ है कि हम आपके चरण कमलों की शरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भयानक रूप से चित्त उनका भोगों में आविष्ट है, वह भी आपके चरण कमलों का ध्यान उस हृदय से करके जो श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र हुआ है, वह शांत हो जाते हैं। जब वो शांत हो जाते हैं तो हम लोग तो पहले से ही शांत हैं। आज एक भक्त हमको मैसेज किया कि भाई प्रभु जी, हमको ना बड़ा बुरा सपना आया 6 महीने के बाद। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमारी तो हायर फ्रीक्वेंसी है हमारी तो हायर फ्रीक्वेंसी, आप लगी रहिए। कहते हैं हमसे कोई अपराध तो नहीं होगा। हमने कहा नहीं, आपकी तो प्रोग्रेस हमसे अच्छी है। हमारे तो क्या क्या सपने आते हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट का सपना आता है, क्या क्या सपने आते हैं, सो मेनी थिंग्स। पॉइंट इज दैट कि भक्ति कर रहे हैं तो व्यक्ति धीर होगा ही। तो इसलिए एक बात इस श्लोक से बहुत बढ़िया सीख रहे हैं, जो मैं आप लोग के चेहरे पे देख रहा हूं यहाँ पे, हाउ द डिवोटीज आर स्माइलिंग, एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ जोक्स। वी आर डिस्कसिंग समथिंग सीरियस बट यू आर ऑल स्माइलिंग एंड हैप्पी, है ना। बात हम लोग बड़ी गंभीर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या भगवान का यश है कि नहीं है? भगवान का यश कैसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति नितांत अशांत है, ये चाहिए वो चाहिए, वह भी भगवान के श्रवण कीर्तन करके परम धीर हो जाता है। आगे जाकर के आप 6ठे स्कंद में सुनेंगे, चित्रकेतु महाराज फूट फूट कर रो रहे थे अपने लड़के के लिए। एक लड़के के लिए उन्होंने 1 करोड़ शादियां करी थी, लड़का हो ही नहीं रहा था। आई मीन दैट वाज टू मच। कितनी अशांति होगी, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, पता नहीं 1 करोड़ पत्नी शादी करे कैसे, झुंड में शादी कर रहे थे। आई हैव नो आइडिया, वेरी डिफिकल्ट। और 1 करोड़ पत्नी के बाद भी उनको एक भी संतान नहीं हुई।
कितनी अशांति होगी बताइए। पूरे विश्व के राजा थे और उसके बाद संतान हो गई, उसका नाम था हर्षोक, वो मर गया और उनको, उस बच्चे को उनकी ही 1 करोड़ -1 रानियों ने मिलकर के जहर दे दिया, क्योंकि उनके मन में भी अशांति थी कि राजा हमारी तरफ नहीं देखता अब। और जब वो मर गया तो नारद जी आए और उनको समझाए, उस बच्चे को जीवित कर दिए, बच्चा भी उनको समझाया, समझ गए। तो अब भक्ति करने लगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही भगवान शंकरषण देव का दर्शन हो गया। ये है श्रवण कीर्तन का प्रभाव, ये है भगवान के नाम जप का प्रभाव। देख रहे हैं ना, कितना घोर अशांत व्यक्ति होगा हुआ है और वह कितना शांत हो गया कि भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। यहां तक कि वो इतने शांत हो गए कि उनको आगे जाकर के राक्षस योनि में जाने का शाप मिल गया, तब भी उनके मन में कोई अशांति नहीं हुई। दुर्गा जी ने शाप दिया और दुर्गा जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि हे माता, यद्यपि मैंने कोई अपराध नहीं किया है आपके प्रति, लेकिन अगर मेरे से अपराध हो गया है तो आप मुझे क्षमा कीजिए और आपके शाप को मैं स्वीकार करता हूं। वहां पे बताया गया कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि वे दुर्गा जी को भी शाप दे सकते थे, चित्रकेतु महाराज, फिर भी नहीं दिए। दिस इज कॉल्ड शांति, दिस कॉल्ड धैर्य, धीर। ये बड़ी सुंदर बातें हैं। एक और बात है व्यक्ति की, धीर होने का कारण क्या है? व्यक्ति धीर इसलिए, अधीर इसलिए होता है क्योंकि बाह्य चीजों के प्रति उसकी लालसा होती है और वो नहीं मिलती है तो वह दुखी हो जाता है ना। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से ही पूरी तरह संतुष्ट हो, उसे बाह्य कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करने वाली। तो ये सब बातें आ जाती है, हम आके पढ़ते हैं। श्रीधरी, जल ग्लास कुछ है इधर? प्रश्न होता है कि आपने अनासक्त ऋषियों के लिए मार्ग का तो वर्णन किया, परंतु जिन संसारी जीवों के चित्त को विषय अपनी ओर आकृष्ट किए रहते हैं, इसका लाइन बड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि वो आकृष्ट हैं, मतलब ऐसा तो है ही, लेकिन वो विषय उसे खींचते हैं। क्या ऐसा अनुभव करते हैं आप लोग? मन उस विषय से हटाने का प्रयास भी कर रहा है, तब भी उसे खींच रहा है मानो विषय, रूप का, रस का, गंध का, इत्यादि इत्यादि। मेनली तो रूप और शब्द का विषय उसे खींचते ही रहते हैं। यूट्यूब से खुशबू तो आती नहीं होगी किसी ने कुछ खुशबू महसूस करी है? कोई, सबकी अलग अलग माया होती है। कुछ लोग खाने की वीडियो देखते हो तो उसे खुशबू भी आती है। वो लोग ऐसे कहते जरूर है, मान लो कुछ बना लेंगे, कितना अच्छी खुशबू आ रही है, तो खुशबू आपको भी आती है? नहीं आती। मान लो वो टेस्ट भी कर रहा है तो टेस्ट भी नहीं होता। तो मेन सारा जो कंटेमिनेशन है वो रूप और शब्द का है ना। है, ये मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूं, ये भागवत से ही है। तो अब वो सब खींच रहे होते, तो अब हर जगह से खींचा जा रहा है जीव। आंख कह रही वो देखो ना कितना सुंदर है, या कान सुनना चाहता है, जीव चखना चाहती है, ऐसे करके हर इंद्रिय विषय से खींच रहा है। तो वे जीव किस लिए भगवान के चरण कमलों का अन्वेषण करेंगे? वो तो नित्य ही विषयों का अन्वेषण कर रहे हैं। जब भोग का अन्वेषण कर रहा है तो भगवान क्यों खोजेगा? तो इसका उत्तर है कि भगवान के जिस चरण कमल का अपने अंतःकरण में ध्यान करके भक्त जन वैराग्य के बल से परिपुष्ट ज्ञान के द्वारा धैर्य संपन्न हो जाते हैं, वे भक्त विषयाकृष्ट नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं, ये बोल रहे हैं। यहाँ तक बात हुई। मतलब जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करके अपने हृदय को पवित्र कर लिया, उनको विषयाकृष्ट नहीं करते हैं। तब प्रश्न होगा, जिसका अंतःकरण राग से युक्त है वह ध्यान भी कैसे कर सकता है? अब इसको बिल्कुल स्पष्ट आप समझ सकते हैं। क्लास के बाद जब करने बैठना, जब करने बैठे तो अरे वो मान लीजिए कोई शेयर्स में इंटरेस्टेड है, उस शेयर तो उतना डाउन हो गया, वो पॉलिटिक्स की बातें, आज ये हो गया, आज वो हो गया। कौन कहेगा? हर बार तो यही समस्या आती है कि प्रभु जी ये हो गया, वो हो गया, ये समस्या, वो समस्या, ये चलता रहता है। अरे हाँ, और ये हो गया, वो हो गया, में देखते हैं कि माला भी हो गई है ना, माला भी पूरी हो गई, और ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये करना है, वो करना है, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जहां चित्त जा रहा है वहां हमारी आसक्ति सूचित होती है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि आप लोग का मजाक बना रहा हूं, हम अपना भी मजाक बना रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। कभी कभी भगवान कृपा होती है तो कुछ अटेंटिव चैंटिंग हो जाती है, लेकिन अन्यथा तो ये करना है, वो करना है, इसी में व्यक्ति उलझा रहता है। तो कह रहा है कि भाई जिसका अंतःकरण राग से युक्त है वह ध्यान भी कैसे कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि श्रद्धा पूर्वक
श्रवण तथा कीर्तन आदि रूपी भक्ति से जिनका हृदय स्वच्छ हो गया है, ऐसे भक्त पुरुष भगवान का अपने हृदय में ध्यान कर ही सकते हैं। मतलब इन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप यह एक बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि देखिए ये अपने जीवन में आप देखेंगे, शुरुआत में जप में कथा में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, यह बहुत मुश्किल से लगेगा। सुन रहा है लेकिन बातें मन कहीं कहीं जाएगा। लेकिन देखेंगे कि अगर आप नियमित रूप से सुनते रहे तो भगवान तो कथा के रूप में और जप के रूप में, नाम के रूप में आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो वहाँ की सफाई करते चले जाएंगे। तो आप अपने जीवन में एक बहुत स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बुद्धि में, कि मैं यहाँ से बोलूँगा और तुरंत आपको बात समझ में आ जाएगी, आपका चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। और मैं बहुत सारे भक्तों को देख भी रहा हूँ कि बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जो एक बार में नहीं समझ में आता तो तुरंत प्रश्न वहाँ से दाग दिया जाता है, लोग इसे गन लेके कट दें, अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ऐसे कैसे बोल दिया। तो मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि कम से कम समझ में आ रहा है ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, चाहे गलत बोल रहा हूँ चाहे सही बोल रहा हूँ। दिस इज वेरी नाइस। आई कैन सी बाय द फेसेस ऑल्सो हाउ डिवोटीज आर वेरी अटेंटिवली हियरिंग, नॉट इवन वांट टू मिस अ वर्ड। अपनी उस अवस्था को भी याद रखिए जब आप पहली बार क्लास में बैठे तो लग रहा था कि हिंदी जैसा तो लग रहा है, कुछ हिंदी जैसा है, लेकिन कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो बात कठिन है, बात इस चीज की हमारा चित्त कठिन है। इस समय चित्त कठिन है, मतलब चित्त कठोर है, उसमें गुणों का प्रभाव बहुत अधिक है, तो इसलिए बात समझ में नहीं आती। लेकिन बार बार सुनते हैं, हृदय पवित्र होता है तो समझ में आने लगता है। इसे कहते हैं मतलब इससे आप समझ सकते हो कि आपका हृदय पवित्र हो रहा है। जैसे मैं अपने चित्त को नोटिस करता हूं कि हाउ इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन रियल अहंकार एंड मिथ्या अहंकार। और आप इसको समझिए, बड़ा मजेदार बात है। चित्त में मेरे भोग की इच्छा आती है, आपकी भी आती है, हाँ आती है, अभी पूरा पवित्र नहीं हुआ है। तो अब वो क्या हुआ, इमीडिएटली मिथ्या अहंकार एक्टिवेट हो गया कि तुम देह हो, तुम्हें ये भोग चाहिए, वट एवर भोग। और फिर मैं ये भी देखता हूँ अपने चित्त में कि मैं जब कर रहा होता हूँ तो बहुत स्ट्रांग अवेयरनेस रहती कि मैं ये हड्डी नहीं हूँ जो अंदर भरा हुआ है, ये हड्डी, ये चाम, ये मैं नहीं हूँ। नॉट थियोरिटिकली, एकदम एकदम रियलाइजेशन, जैसे कहने रियलाइजेशन मतलब बहुत स्ट्रांग अवेयरनेस रहती है कि मैं ये देह नहीं हूँ। तो इट्स लाइक वेयर इज माय पेंडुलम हियर, ये पेंडुलम आप देख सकते हैं। मिथ्यांकार, मैं देह हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का, यानी कि कृष्ण का सेवक देह, कृष्ण का सेवक देह, ये इस तरह से पेंडुलम ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन आप इसका प्रभाव किस रूप में देखते हैं? जैसे मैंने सोचा कि मैं ये देह हूं तो फिर उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, और जब मैं सोचता हूं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं तो उसके अनुसार कार्य करता हूं। तो धीरे धीरे आपके जीवन में प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि जो कृष्ण के लिए वाला कार्य है वो बहुत बढ़ जाता है, तो अपने आप मिथ्यांकार डाउन हो जाता है। लेकिन जब तक ये मिथ्यांकार पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, ये अटैक करता ही रहेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, नोट तो कागज का है, देख रहे हैं कि गड्डियां मेरी देख रहे हैं, कैन यू सी दिस गड्डी? तो इसको कौन गिनेगा? अगर मैं कहूं कि इसे गिन लीजिए, सारे नोट आपके होंगे, तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, इसे क्या गिनेंगे हो? अग्रीड? ऐसे करते हैं नोट, इसी तरह के होते हैं ना, इसी तरह के पेज के बने रहते हैं। तो इस नोट से सुख है नहीं तो उस नोट से सुख आ जाएगा। आप एक विचार करना, हम थोड़ा मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद की तात्पर्य बहुत हैवी है। भाई पुरुष में स्त्री की आसक्ति होती ही है, लेकिन आप ये बताइए, या स्त्री ने सुंदर रूप देखने की आसक्ति होती, सुंदर रूप, लेकिन विचार करें कि उस सुंदर रूप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। हमें परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती है। आज थोड़ा क्लास लंबा होगा, विचार करने में बड़े मजेदार बात है कि कोई भी वस्तु है हमारे पास, जैसे बासमती राइस है, तो उस बासमती मतलब उसमें बहुत सुंदर खुशबू आएगी, उसको 1 महीना रखेंगे अपने रूम में तो 1 महीने तक खुशबू ही देगा, लेकिन उसको 6 घंटे के लिए अपने देह में रख लेंगे तो वो खुशबू नहीं देने वाला है। श्लोक आने वाले आके, तो यह अत्यंत असत देह है, चाहे सुंदर हो चाहे बुरा हो। कोई सुंदर स्त्री भोजन खाती है तो वह बहुत सुंदर रूप में तो परिणत नहीं होता है, ना ही कोई सुंदर हैंडसम बॉय इस प्रकार से खाता है, यानी कि बाह्य रूप से वो कितना भी सुंदर दिख रहा है लेकिन वो सुंदर नहीं है।
है ना? अब हम एक बात बोलेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आपने वो देखा है सुअर टैंकर, जो लैट्रिन का डब्बे मतलब नीचे अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, उनको खींचने के लिए एक सुवेज गाड़ी होती है, इसमें टैंक बाहर बाहर से रहता है और उसको खींच करके उसमें स्टोर कर लेते हैं फिर बाहर कहीं फेंक आते हैं। यहाँ वृंदावन बहुत चलता है, तो मशीन से होता है। तो अब मान लीजिए उस टैंक को, वो टैंक लबालब भरा हो और उसको फ्रेश पेंट से पेंट कर दिया जाए, तो उसको बहुत अच्छा मानेंगे आप कि इसके अंदर कोई अच्छी वस्तु है। तो अब कुछ भी लिखेंगे, सस्ता स्वच्छता ही जीवन है, ये अपना जो कुछ भी लिख दें, अंदर तो कंटेंट तो बहुत गड़बड़ है ना उसका। ऐसे हम सबका शरीर है, बताइए। अब ऐसा अपने शरीर के प्रति या किसी और के प्रति आसक्ति है, तो ये तो मेरे अज्ञान का ही लक्षण है ना। अग्रीड? और मान लीजिए आप में से किसी की धारणा है कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो जो लोग भी, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, जो लोग भी मान रहे हैं कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो ये बताइए कि क्या आप बहुत सुखी हैं अपने सौंदर्य से? डोंट हैव टू रेज हैंड्स, थिंक अबाउट इट। क्या आप अपने सौंदर्य से बहुत सुखी हैं? तो जब हम अपने ही सौंदर्य से सुखी नहीं हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमारे सौंदर्य से सुखी कैसे हो सकता है? इज इट सिंकिंग इन? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं और अन्य लोग भी बाह्य सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के सौंदर्य से आप आकृष्ट हो, क्या वह सुखी है? नहीं है। तो जब वो खुद ही उस सौंदर्य से, उस ऑपुलेंस से सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो जाओगे? तो झूठा सौंदर्य है। इस प्रकार से अपनी बुद्धि को दृढ़ करना चाहिए, तभी, यानी कि वैराग्य ना हो तो वैराग्य की शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। इट इज नॉट बाय एक्सटर्नल ब्यूटी दैट वी कैन बी हैप्पी। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ कि किसी सुंदर व्यक्ति के संग बैठे हुए हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और आप बात नहीं कर सकते उससे, स्पेशली आफ्टर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? व्हाट यू कैन टॉक? मैं तो कभी कभी ऐसा होता है तो मुंह जैसे की तरह सिल लिया जाता है। व्हाट विल यू टॉक विद देम? व्हाट कैन यू टॉक? नथिंग। सो सबसे सौंदर्य अगर है तो पता है किसी से सौंदर्य है? भगवान का प्रेम। क्यों? जिसको भगवान का प्रेम है वो स्वयं भी सुखी है, तो क्योंकि उस प्रेम से वह स्वयं सुखी है, इसलिए वह हमको भी सुखी कर सकता है। और जिसके पास भगवान का प्रेम नहीं हो, तो कोई भी चीज उसके पास हो, खुद भी सुखी नहीं हो सकता। दिस इज द पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बातों का संबंध अभी आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आज हम पूरा पढ़ेंगे, चाहे 8:30 बजे, शनिवार के दिन है। सारार्थ दर्शनी अब बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पहले कहे गए ऋषियों की अपेक्षा जो केवल मात्र भक्ति का ही आश्रय लेते हैं, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। पिछले कहे गए श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई थी। जो लोग विविक्त ऋषि हैं, जो पूर्णतः अनासक्त हैं, वे वेद का आश्रय लेकर के भगवान के चरण कमल को खोजते हैं, तो उनसे वो लोग बहुत श्रेष्ठ हैं जो भक्ति करते हैं, सीधी भक्ति करते हैं। अब वेद में क्या लिखा है वो खोजने के चक्कर में नहीं रहते। दिस इज ब्रिलियंट। यह श्लोक यह कहता है कि जो लोग सीधे भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, वह सब उन ऋषियों से जो पूर्णतः अनासक्त है उनसे श्रेष्ठ है। ब्रिलियंट। यश श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्तिया, यत अर्थात जो आपके चरण कमल हैं भगवान। श्रुत, अब श्रुत का क्या अर्थ है? श्रुत अर्थात श्री गुरुदेव यानी वैष्णव के मुख के द्वारा उपदिष्ट भजन के मार्ग में ही वर्तमान रहते हैं। सुन लिया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कल्मषनाशनम न तत्परत्रोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि 16 शब्दों का महामंत्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है कलयुग के सारे प्रभावों को नष्ट करने के लिए। उससे श्रेष्ठ उपाय वेद में नहीं है। तो क्या आप वेद पढ़ने लगे? क्या कोई वेद पढ़ के आया कि भाई इससे श्रेष्ठ उपाय है या नहीं? नहीं पढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, महाप्रभु ने कहा, प्रभुपाद ने कहा, सबने कहा, स्वीकार कर ली। गॉट इट? क्या आप लोग वेद का अन्वेषण कर रहे हैं कि क्या हरे कृष्ण मंत्र से भी श्रेष्ठ कोई उपाय है? कोई नहीं किया। गुरु ने बोल दिया, स्वीकार कर लिया। दिस इज ब्रिलियंट। समझ आ गया? सुना और उसी हरे कृष्ण मंत्र में वर्तमान रहते हैं। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट रहते हैं। कल कौन सा मंत्र जपेंगे आप? हरे कृष्ण, तो उसी में वर्तमान रहेंगे ना, एग्जिस्ट करेंगे ना, कोई और नहीं जाते। गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम नहीं।
आज हरे कृष्ण, कल कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और, ऐसे नहीं। गुरु ने कहा, शास्त्र में भी लिखा है, ऐसा नहीं कि शास्त्र छोड़ दे रहे हैं, गुरु भी शास्त्र की बात को लेकर ही बोलते हैं, लेकिन भागवत में, भगवद गीता में लिखा है, बस उतनी बात सुनकर के स्वीकार कर लेते हैं। एवं उससे उत्पन्न भक्ति के द्वारा श्रुतवत्या सुनते हैं, और उससे उत्पन्न भक्ति, भाई गुरु से सुना, भजन करना शुरू कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है। उस भक्ति के द्वारा अपने हृदय में अवधाया, अर्थात अनुभव पूर्वक प्राप्त आपके माधुर्य के आस्वादन पूर्वक ज्ञान के द्वारा जो धीर अर्थात शांत हो जाते हैं। समझ में आया सीक्वेंस? गुरु से सुना, उस भजन की प्रणाली को करना शुरू किया, अर्थात सेवा की प्रणाली को। हमने सुना कि भाई अब जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं भक्त को। तो अब भक्त तो ज़्यादा सोचता नहीं है, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करता है, जप करता है, भगवान के बारे में सुनता है। ये तीन चीज़ मुख्य रूप से कर रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है? भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ रही तब क्या होगा? भगवान का अनुभव होगा। वो अनुभव, भगवान का अनुभव कैसा है? मधुरतापूर्ण है। सभी भक्तों को अनुभव हुआ होगा कि जप करते समय कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो बहुत अच्छा लगना मतलब भगवान की मधुरता का अनुभव करना, और वो अनुभव जो है वो ज्ञान है। वो अनुभव मीन्स ज्ञान, बोध, ज्ञान मतलब बोध, और वह ज्ञान हो जाता है तो वो धीर हो जाते हैं, अर्थात शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सीधी बात ये है। वह ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं वैराग्य बलिना। वैराग्य अर्थात भगवत विषय से भिन्न सर्वत्व वितृष्णा। क्लियर समझ में आया? तृष्णा मतलब प्यास, और वितृष्णा मतलब विगत तृष्णा, प्यास समाप्त हो गई। जैसे मुझे प्यास लग रही है तो पानी पी रहा हूं। प्यास लगी थी तो मैंने पानी खोजा और पानी खोज के पिया। सीक्वेंस यही था। अब प्यास नहीं है तो न तो खोजूंगा न पीऊंगा। गॉट इट? आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्लेन बेटर देन दिस। प्यास नहीं है तो ना ही खोजूंगा और ना ही खोजने के बाद पीऊंगा। सामने रख भी दिया जाएगा तब भी नहीं पिएंगे। इसे कहते हैं वितृष्णा, है ना? बहुत से भक्त लोग अब शराब की खोज तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। क्या रेट चल रहा है आजकल वोडका का? पता नहीं, कुछ भी चलता हो, हू केयर्स, इज इट नॉट? तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उधर कोई तृष्णा ही नहीं है। 20 रुपए की बोतल आती है ना पानी की, पौवे की, 250। आप पीते हो क्या? पता है कैसे? पॉइंट इज दैट कि अब हमें कुछ नहीं पता, कभी नहीं पूछे, कभी अन्वेषण ही नहीं किया। दिस इज द पोजिशन वी गोइंग टू अचीव बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। एकदम आपका मन कभी किसी विषय में जाएगा ही नहीं भगवान से इतर। जो भगवान से अलग बात है उसे वही जाएगा नहीं। ये बात हम बोल रहे हैं। ऐसा वैराग्य हो जाएगा, सुनने की इच्छा ही नहीं करेगी। दिस इज ब्रिलियंट। तो उसके बल के द्वारा, अर्थात उस वैराग्य से संपन्न ज्ञान के द्वारा धीर हो जाते हैं। जब अपने ही, बड़ा सुंदर बोलते हैं, जब अपने ही घर में मधु प्राप्त हो जाए तो पर्वत पर किस लिए कोई व्यक्ति आरोहण करेगा? समझ रहे हैं? जैसे कि पर्वतों में बहुत से फूल के पेड़ होते हैं, आप सुनते होंगे, उत्तराखंड की हनी बोलते हैं। उत्तराखंड इधर इस तरफ है, नॉर्थ में, तो वहाँ बहुत सुंदर हनी बोली जाती है। तो वहाँ पे हनी को अगर प्राप्त करना है तो अब आपको वहाँ जाना पड़ेगा, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा और सब तोड़ना पड़ेगा। तो जब घर में ही वही हनी मिल जाए, तो मधु मिल जाए, तो वहाँ क्यों जाएगा व्यक्ति? मधु, माधव, कृष्ण, जब कृष्ण रूपी मधु व्यक्ति को यही मिल जाए तो अब वो सुख घर बैठे ही मिल रहा है, तो वो वन में क्यों जाएगा? मतलब वह वेद को पढ़ने का परिश्रम क्यों करेगा? ये लिख रहे हैं। इस न्याय के अनुसार वेदादि अन्वेषण जनित परिश्रमशील यह भक्त नहीं होते। वेद को पढ़ने के द्वारा ऋषिगण अन्वेषण करते हैं, उस पक्षी के पे उड़ उड़ कर पहुंचते हैं। तो उड़ने में भी तो परिश्रम है, चढ़ो, उड़ो, ये सब करो। वेद के श्लोकों को पढ़ो, वो सब कुछ नहीं करते। वो भगवान की भक्ति करके ही भगवान के माधुर्य का आस्वादन करने लगते हैं। ये अर्थ है। क्रम संदर्भ, एक लाइन, श्रद्धा अर्थात आदर पूर्वक श्रवण। लेकिन बहुत गंभीर बात है, इसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी कि एक बार कथा सुनी, कथा बड़ी अच्छी लगी तो उसके प्रति उसकी आदर बुद्धि हो गई, उसकी लालसा, उसकी ललक हो जाती है, मैं फिर से कथा सुनूं, और इस प्रकार से वह श्रद्धा से भगवान की कथा सुनने लगता है। ऐसे उसका हृदय पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट तात्पर्य, जैसे कल एक बड़ी विनोद की बात बताई गई थी कि टीवी सीरियल के प्रति माता जी लोगों का इतना आग्रह रहता है। आगे भक्त और परपट भी दिए थे कि उनकी माँ और उनके सास
ऐसे तो कोई खास अच्छे टर्म्स पे नहीं है, लेकिन जब सीरियल आता था तो दोनों की संधि हो जाती थी। तो अब जब बहू गई किचन में तो बुलाती थी, वो नाम नहीं रख रहा है, कि अरे अरे जल्दी आ जाओ, ऐड खत्म हो गया। तो तुरंत बहू आ गई सुनने के सीरियल, सास बहू के सीरियल जो भी है, और दोनों ने आइडियाज ले लिए कैसे झगड़ा करना है, उसका फिर वो चली काम करने के लिए। तो पॉइंट है कि उस सीरियल के प्रति बड़ी आदर बुद्धि हो गई, और आदर उस वस्तु को करते जिससे हमें सुख मिलता है। तो हम आपको लौकिक बात से ही समझा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की आदर बुद्धि हो जाती है। ऐसे हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त बड़े आदर पूर्वक कथा को सुनते हैं, जूम पे भी, यहाँ तो खैर है ही। दिस इज वेरी गुड, दिस इज आवर ग्रेटेस्ट मंगल। तात्पर्य, प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा हैवी है, और इसीलिए मैंने कुछ आपको बैकग्राउंड बनाया था। अब जब हम पढ़ेंगे तो उस हैवीनेस को स्वीकार कर लीजिएगा। उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। जगत में लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, और क्या चमत्कार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चमत्कार देखते हो, लेकिन अपना जैसा जीवन लेके चमत्कार देखने गए वैसा ही जीवन लेकर के लौटते हैं और उसी में कंटिन्यू करते हैं। यानी हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। अग्रीड? ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है कि हम सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। 4:30 बजे मंगल आरती। मेरा भी अच्छी रिएक्शन, 4:30 मतलब कम से कम 3:45 उठना पड़ता होगा। नहाना भी पड़ता होगा। दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री, दिस इज अ ग्रेट चमत्कार इन कलियुग। जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति आए थे, बोले सुबह तो स्नान कर लिए, दोपहर में सो गए थे, शाम को भी स्नान करना होता है। तो उनको ये चमत्कार लग रहा था कि ये लोग 2 बार स्नान करना होता है। है ना चमत्कार, मतलब कलयुग में शुद्ध जीवन, ये चमत्कार। आप चाय भी नहीं पीते हैं? तो आप देखिए जितनी बार आपके इस गुणों को लोग सुनते हैं तो उनको चमत्कृत हो जाते हैं। चाय नहीं पीते हैं आप? चाय भी नहीं पीते? ऐसा लग रहा है कि अमृत भी नहीं पीते। तो ये सब चमत्कार भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हो रहा है। जो भी जीवन में चमत्कार आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम इस जेल से मुक्त होकर के बिना किसी कोई तपस्या के भगवान के पास चले जाएंगे। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते, व्यग्र मतलब डिस्टर्ब रहते हैं, एंजेस्ट रहते हैं, कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है। समझ रहे इसका मतलब? वह अपने स्वयं के रेगुलर एफर्ट्स के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। रोज रोज भी अभ्यास करें, सो हाको डाको करते रहें, यज्ञ करते रहें, फिर भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। निजी प्रयास मीन्स योर द एफर्ट्स ऑफ योर सेंसेस। अपने इंद्रियों के द्वारा जो प्रयास कर रहा है, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। इतने परेशान रहते, मन इतना दिक्कत में है कि वो भगवान की तरफ जाने वाला ही नहीं है। किंतु ऐसे भौतिकतावादी जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। ये है चमत्कार। समझ में आया? सारे प्रयास रोज किए तब भी नहीं प्रगति हो रही है। मक्का गए, मदीना गए और बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। कि नहीं? वही स्थिति रहती है। बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन कितनी सुंदर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी भी उत्सुकता। मतलब एक इफ यू वांट टू स्पेयर लाइक 5-10 मिनट्स ऑल्सो, अगर 5-10 मिनट भी रोज सुनना शुरू कर दे तो अब उसकी बीज पड़ गया है श्रद्धा का। रोज सुन रहा है, फिर वो आधे घंटे, फिर 20 मिनट, फिर वो 45 मिनट सुनना शुरू कर देगा। तो मुख्य बात क्या है? थोड़ी सी भी उत्सुकता हो। अरे मान लीजिए यहाँ 1 घंटा क्लास होती है, आज थोड़ा समय है तो और 10-15 मिनट खींच दूंगा। तो क्या हम लोग दिन भर बक 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 सुनते नहीं रहते? दिमाग एकदम भ्रष्ट हो जाता है। वेरी वेरी कुछ काम की बात सुनते वो भी दिमाग खराब कर देती है कि नहीं? तो क्या 1 घंटे भगवान के बारे में हम नहीं सुन सकते? ट्राई करके देखिए। तेरी थोड़ी ही उत्सुकता कही जाए, क्योंकि IAS की तैयारी के लिए तो 18 घंटे पड़ते हैं, वहां तो 18 घंटे श्रवण कीर्तन होता है। यह तो केवल 1 घंटा है, तो थोड़ा ही हुआ ना। थोड़ी सी उत्सुकता हो तो वह सारी विधियों को मात कर देती है। कि इसको प्रथम स्कंद में कहा है कि जिस प्रकार से भगवान का श्रवण कीर्तन हृदय को शुद्ध करता है, ऐसी कोई विधि शुद्धि नहीं कर सकती है। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः वह अज्ञान में पड़ा रहता है, लिपटा रहता है कि मैं देह हूं, और देह के बारे में सोचता रहता है।
आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भाई ज्ञान मतलब मैं देह से पृथक आत्मा हूं, तो देह से पृथक आत्मा हो तो देह के कार्यों के प्रति वैराग्य होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। भाई देह के जो कार्य हैं, जो आवश्यक चीजें हो तो हम करते ही हैं। ऐसे मेरा स्कूटर धीरे चल रहा था, खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर करा के भेज दिया। अब 24 घंटे में स्कूटर को ही पहुंचते रहे, स्कूटर को लिपस्टिक लगाएं। एक प्रश्न है, स्कूटर को आपने देखा स्कूटर को लिपस्टिक लगाएं तो लिपस्टिक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी नहीं होती है। सो इफ ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन, इट शोज बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो कोई कह दे कि हम देह नहीं आत्मा है, देह नहीं आत्मा है, लेकिन अब वही शरीर को पोषने में व्यक्ति लगा है, केवल शरीर को पोषने में लगा है, तो उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ। अब जो आने वाली बातें हैं वो बहुत भयानक हैं, एक बद्ध जीव को बड़ी खराब लग सकती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध केवल देह से है। And it is very gross. What the dogs are doing, that the human is doing. जो कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं और जो वही कर सकते हैं उसी को इंसान कर रहा है। तो अगर इस प्रकार की आसक्ति है तो उससे भी ज्ञान हुआ नहीं है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई अभी तो हमारी आसक्ति गई नहीं है, तब हम क्या करें? तो कम से कम व्यक्ति यह तो स्वीकार करे कि अभी हम एनिमल कॉन्शियसनेस में हैं, वहां से ज्ञान होना शुरू होगा। मैं निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आगे जाके तीसरे स्कंद में कहा जाएगा कि यह आसक्ति भगवान नारायण के अलावा सब में है। और भगवान स्वयं इस बात को गीता में कहते हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। क्या श्लोक है? शक्नोति यैव सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी निरः। बहुत ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। देखिए देह है तो उसमें काम का वेग, क्रोध का वेग आदि आएगा, लेकिन जो उसमें आसक्त होकर उसमें पड़ जाएगा उसको आसक्त कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है उसको काम का वेग नहीं सताता है, लेकिन वो उस पर कार्य नहीं करता है। दैट्स अ होल पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस कर रहे हैं तो ये एकदम समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो भगवान क्यों बोलते हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्? भगवान गलत बोल रहे हैं क्या? शरीर छोड़ने के पहले तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बैलेंस करके सुनिएगा, शरीर के छोड़ने के पहले तक ये काम और क्रोध परेशान करेगा। हाँ ये बात है कि रजोगुण तमोगुण जैसे जैसे कम होता जाएगा इसका वेग, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये सबको परेशान करता है। हमको जब क्लास दे रहे थे एक बार मंदिर में, तो 70 साल के व्यक्ति थे और लाल कपड़े में थे, तब वो बोल रहे थे कि ये काम हमको एकदम अग्नि की तरह जलाता है। तो ये कोई उनकी मतलब ऑनेस्टी, बट पॉइंट इज दैट कि ये सब हमने पहले भोग किए हुए, तो ऐसा समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन हाँ आप यह भी देखेंगे भक्ति करने से, श्रवण कीर्तन करने से इनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। तो पॉइंट क्या है कि मान लो 100% कामी है, तब भी वह भगवान के बारे में सुनेगा तो धीरे धीरे करके उन आसक्तियों से कम हो जाएगा, उससे आसक्तियाँ कम हो जाती हैं। ये बात है, इसको बहुत ही ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि मैंने पानी पिया था, है ना? नहीं, क्योंकि घी पिया था, घी खाया या जो भी ऑयल खाया तो उसकी वजह से बढ़ गया, सिंपल। अच्छा अब क्या करना है? तो ऐसे ग्रहण करना है कि उसे कम हो जाए। तो हमारे हृदय में काम वासना है, काय को है? क्योंकि पहले किया है। तो कहेगा प्रभु जी हमारी तो शादी ही नहीं हुई, तब हमें काम वासना क्यों सताती है? अच्छा बेटा पिछले जन्म में ब्रह्मचारी थे क्या? पिछले जन्म में तो भोग किए हैं, तो सबके संस्कार मन में रहते हैं, तो वो आते जाते रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट इट और भगवान की भक्ति करे। भक्ति करेगा तो धीरे धीरे व्यक्ति इस सब चीजों के प्रति अनासक्त हो जाएगा। इसी जीवन में आप देखते हैं कि लोग सन्यासी हैं, भोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो जीवात्मा है। तो जब वह इन भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं तो हम लोग भी मुक्त हो सकते हैं। ये विश्वास रख करके नाम जप करते रहना चाहिए, धीरे धीरे व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन आसक्ति सबसे बड़ी यही है, ये बोल रहा है। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। अब एक और सूक्ष्म बात है, तो प्रभु जी हम लोग तो कथा सुन रहे हैं, तो ये आसक्ति क्या, ये शक्ति तो गई नहीं है, पूरा भोग में मन जाता ही है, भोग कर भी लेते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग बात आप सुनिए,
यद्यपि साधक भक्ति कर रहा है और वह भोग में प्रवृत्त भी हो जाए, लेकिन उसको हे मानकर स्वीकार करेगा। हे मीन्स ये निकृष्ट है। जो भोगी है वह उसको बहुत उपादेय मानेगा, भाई ये तो बड़ा अच्छा है, स्त्री संग बड़ा अच्छा है, ये सब बातें हैं। तो ये जो हे मान रहा है यह उसकी शुद्धता का लक्षण है। अपिचेतो तो सुदूराचारो, आप वहां पे स्वीकार कर लेना। बहुत बहुत खोल के बता रहा हूं, भगवान की भक्ति करने से आप और मैं भोग में प्रवृत्त हो सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अनुभव नहीं कर सकते। वो टेस्ट भगवान वहीं गायब कर देते हैं। जाओगे लेकिन टेस्ट तो मैं पहले अपने पास रख लिया हूं, टेस्ट तो गायब कर दिया हूं। काय को तुम हरे कृष्ण किए। दैट इज ब्रिलियंट, इट इज ब्रिलियंट। यू विल नॉट टेस्ट एनीथिंग। पहले हम सोचते थे कि हम सुखी हो रहे हैं, सुखी तब भी नहीं हो रहे थे। अब वो जो सो कॉल्ड सुख की भावना थी वह भी भगवान गायब कर देते। दिस इज कृष्ण's मर्सी। उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य हैं, और ये दोनों ही उत्पन्न हो जाते हैं भक्ति करके। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। इसकी भक्ति के लिए जरूरी है कि इसे ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, और भक्ति कर रहा है तो भगवान स्वयं ही इस ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर देते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता है वह धीर कहलाता है। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। काम का, क्रोध का या अन्य चीजों का वेग आएगा, परेशान करेगा, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब ना हो, तब उसको धीर कहा जाएगा। तब भी वह जप करता रहे, तब भी वह कथा सुनता रहे, तब उसको धीर कहा जाएगा। ये नहीं कि सब कुछ ठंडा चल रहा है तब वह अपने को धीर कहे। अब एक प्रश्न होगा कि भगवान हमारे काम आदि को, वेग को तुरंत नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं, ताकि टेस्ट का पेपर आपको मिलता रहे, कितने पानी में हो। और ध्यान दीजिएगा, जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतने टेस्ट और प्रकट कराए जाएंगे। एंड इट्स ओके। नर्सरी का, मान लीजिए आप 10वीं का एग्जाम लिख रहे हो और आपको नर्सरी का पेपर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा है क्या? प्रश्न तो यही होगा ना, मेरे लिए। मेरे ज्ञान को देखा नहीं आपने? मैंने कितनी तैयारी, भाई शेक्सपियर की नॉवल पूरा पढ़ के आया हूं, ये ABCD सिखा रहे हैं आप। सो द पॉइंट इज, जिस चीज का टेस्ट आपका भक्ति की शुरुआत में होता है, उस चीज का टेस्ट अब आपकी भक्ति के आगे के स्टेजेस में नहीं होगा। भगवान जानते ही तो ये पास कर ही लेगा, एंड मोर टेस्ट। लेकिन जितने टेस्ट आप पास करते हैं उतना समझ में आता है कि उतना और भगवान के करीब चले जाते हैं। अच्छा, ये चीज अनुभव करते हैं कि जो चीज पहले टेस्ट लगती थी वो अब टेस्ट लगती ही नहीं है, उनकी स्मृति भी नहीं होती है। तो फिर यानी कि आप कभी फेल हुए ही नहीं। यस, कीप ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। Just keep on chanting. श्री यामुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, दब गया है, सराबोर हो गया है। मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, मतलब घृणा होती है। और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता भी है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। ये हैं कौन? ये थे भगवान के महान भक्त, लेकिन भगवान के आयोजन से राजा थे, राजा बन गए थे कुछ सालों के लिए, कई सालों के लिए। तो वहाँ पे कई स्त्रियों का संग किया, तो उसके बाद फिर भगवान के आयोजन से फिर विरक्त होकर संन्यास ले लिए, और तब उनका मन, तब वह श्लोक रचना किए, यदवधि मम कृष्ण चित पदारविंदयो नव नव रसधाम निरंतमासीद। जब से मेरा मन भगवान की भक्ति में सराबोर हो गया और मैं नए नए रसों का अनुभव कर रहा हूँ, तब नारी संगम, जो मैंने स्त्री संग किया था, उसका स्मरण होते ही मेरे मुख से विकार हो जाता है और मैं थूक देता हूँ। तो अब इस विज्ञान को समझिए। जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है वो कभी नहीं थूक पाएगा इन सब बातों पर। लेकिन अपने चित्त में आप देखते हो कि भगवान की भक्ति करते हुए जब सतगुण कुछ बढ़ा रहता है तब ये सब बातें बड़ी बुरी लगती हैं, लेकिन रजगुण बढ़ जाता है तो वो उसके प्रति आकर्षण होने लगता है। तो समझिए, ये सारी चीजें गुणों के प्रकाशन की वजह से, गुण हमारे चित्त पे कार्य करते हैं, इसलिए सब बातें इस प्रकार से अच्छी लगती है। तो मूल बात क्या है? सतगुण का अनुशीलन करें, भगवान की भक्ति करें, श्रवण कीर्तन करें, हृदय पवित्र होगा तो अपने ही आप ये बातें अच्छी लगने लग जाए,
क्षमा कीजिएगा, अपने आप ही बातें अच्छी नहीं लगने लग जाएंगी, जो कि अच्छी कभी है ही नहीं। ठीक है ना? और यही टेस्ट है कितना हम कृष्ण भावना में प्रगति की है। घबराइएगा कभी मत, घबराना, भगवान की भक्ति करते रहिए, भागवत सुनते रहिए, आपको देखिएगा कि चित्त पवित्र होता ही है। इन नो मैटर विच आश्रम यू आर। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्चस्त धीर बन जाते हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ शांत व्यक्ति बन जाते हैं। भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि दीक्षा इसीलिए ली जाती है कि व्यक्ति भगवान के बारे में सुने। बीच में कुछ दिन पहले प्रश्न आया था कि हम तो सुनने में रुचि है लेकिन और नहीं है, ये नहीं। अरे सुनने में रुचि ही आपकी योग्यता है कृष्ण भावना की। सुनने में रुचि ही नहीं तो स्कूल में नाम क्यों लिखवाए? दीक्षा मतलब स्कूल में नाम लिख गया है लेकिन अब पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारे इसका सो कॉल्ड दीक्षा का? ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि कैसे पहले मेरा हृदय जल रहा था, एसिडिटी थी लस्ट आदि की, और अब ये शांत हो रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संस्तुति की है। जोरदार मतलब बहुत बल दिया है इस पर कि सुनना चाहिए, और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। क्या मतलब हुआ? अगर इस भगवान के श्रवण कीर्तन को करता है तो वो सारी विधियां उसको जितना उस हृदय को शुद्ध करती, उससे अधिक ये श्रवण की विधि शुद्ध करती। क्या प्रमाण है? प्रमाण देखिए, हम ही सुनते हैं कि मंदिर का मार्जन करने से भी हृदय शुद्ध होता है, भगवान के बर्तन धुलने से भी हृदय शुद्ध होता है, और उस पर मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं ऐसा है। लेकिन जितना प्रभाव आपके चित्त पर श्रवण का होता है उतना तीव्र और उसी समय होने वाला प्रभाव आप किसी और साधन को नहीं देखते। तो जितना पवित्रता हृदय में सुनने से आती है उतना और किसी साधन से नहीं आती, ये कहा जा रहा है। तो श्रवण कीर्तन पे बल देंगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सुना कि जिनका हृदय भगवान में आसक्त नहीं भी हो लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा उनका हृदय पवित्र हो जाएगा और उस प्रकार से भगवान का ध्यान बना रहेगा और इस प्रकार से वह शांत हो जाएंगे। तो अब कोई हमसे नहीं पूछना प्रभु जी शांति कैसे आएगी, मतलब पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा कि 3.5.42 पढ़ लेना, भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा शांति आ जाएगी। कुछ कह रहे थे क्या? इच्छाओं को कृष्ण की तरफ मोड़ने तो जैसे कुछ खाने की इच्छा हुई, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम इच्छा को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। मान लीजिए किसी की स्त्री संघ की इच्छा है तो संतान उत्पत्ति कर सकता है, कृष्ण कॉन्शियस संतान उत्पत्ति करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। स्टिल बेस्ट इज की सारी इच्छाएं समाप्त ही हो जाएं। जो आपने कहा वो बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ मान लीजिए भोजन बनाने की इच्छा है तो वो तो सीधी भक्ति ही है। भोजन बनाना तो भगवान की भक्ति है ही, उसमें कोई कठिनाई थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए किसी की मकान बनाने की इच्छा है तो भगवान के लिए मंदिर बना सकता है, वो सब ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जिस प्रकार से श्रवण कीर्तन के द्वारा शांत होता है वैसा और किसी चीज़ से नहीं होता है। दोनों बातों को बैलेंस करके स्वीकार कीजिएगा। और कुछ है? संसारी लोग जो विषयासक्त रहते हैं वे भगवान के चरण कमलों की तरफ क्यों आकर्षित होंगे? मैंने आपको बताया ना कि वह आकर्षित अपने प्लान से नहीं होंगे, वो एक्सीडेंटली आकर्षित हो जाते हैं। जब मैं वहां पे गया था सुनने के लिए तो मैं प्लान बना के नहीं गया था, मैं तो अटेंडेंस लगवाने के लिए गया था, लेकिन सुनने को मिला तो क्योंकि भगवान की बात है। ध्यान से सुनिए, भगवान की बात है और हर जीव भगवान का प्रेमी है, तो उसे भगवान की बात बताई जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा ही। लेकिन सुने तो सही कम से कम एक बार ये बात। गलती से भी वह सुनने चला गया, किसी तरह से सुनने चला गया तो उसको अच्छा लगेगा, उससे अच्छा लगेगा तो आसक्त होने के बावजूद भी उसको कुछ और भी तो अच्छा लगा है। अरे जो खाबोड़ा है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसको प्रसाद तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो वो धीरे धीरे करके कीर्तन तो अच्छा लगेगा ना। बताया ना, एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए थे, उन्हें क्लास वास उतनी पसंद नहीं आई, कीर्तन बड़ा अच्छा लगा। तो किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मान लो उसे कुछ हरे कृष्णा कीर्तन सुनाई पड़ गया, अच्छा लग गया, तो हरे कृष्णा कीर्तन तो उसके कान में गया ना, तो फिर उसके बाद वो योजना बना के कीर्तन सुनेगा, कथा सुनेगा, ये हिसाब किताब है।
क्या गेम खेलना, शेयर खेलना, ये सब गैम्बलिंग में आता है ना? हाँ तो आता है ना। और क्या है? डिस्टर्ब नहीं होने का क्या अर्थ हुआ? परेशान ना होना। देखिए, इसको श्रीपाद रामानुचार्य जी ने समझाया है। व्यक्ति के हृदय में मान लो काम जागृत होता है, तो अगर वह समझ ले कि यह सब, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आई मीन इट्स अ वेरी एलिवेटेड स्टेज, मैं इस पे कार्य नहीं करूंगा, ये मेरा कोई मतलब नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं कथा बोल रहा हूं और मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मतलब मेरी कथा बोलने का कार्य रुक जाए, ये हुआ ना डिस्टर्ब होने का अर्थ, है ना? डिस्टर्ब होने का मतलब यही हुआ ना। तो उसी तरह से काम, क्रोध और जो कुछ भी सब चीजें हैं, ये व्यक्ति को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि उसकी सेवा रुक जाए और इस सब कार्यों को करने में लग जाए, इन इच्छाओं की पूर्ति में लग जाए, ये अर्थ हुआ डिस्टर्ब होने का। जैसे कि विश्वामित्र, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 60,000 साल वो तपस्या कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और वो डिस्टर्ब हो गए। क्या नाम था उसका? मेनका से। अब वो भजन छोड़ करके या तपस्या छोड़ करके भोग में प्रवृत्त हो गए, इसे कहते हैं डिस्टर्बेंस। सो वी गॉट डिस्टर्ब्ड नॉट बाय द डिस्टर्बेंस। जो वेग आए उसको सहन करने का मतलब है कि उन वेगों के होने के बाद भी व्यक्ति भक्ति करता रहे, ये है गोस्वामी होने का अर्थ। कि तो क्या ये अपने आप होता है या हमें अपने प्रयास से भी करना चाहिए? लाइक सप्रेसिंग द डिजायर्स ऑफ मेकिंग न्यू डिशेस। देखिए, मैंने बार बार बोल रहा हूं, भगवान के लिए भोजन बनाना काम वासना नहीं है, ये तो बड़ा पुण्य है। भगवान खुद ही तो मांग रहे, खिलाओ भाई, पत्रम पुष्पम, अरे कुछ मिल जाओ, ला पत्र है पुत्र लाओ, पुष्प है पुष्प ले आओ, फल है फल ही ले आओ, कुछ नहीं, अरे जल तो दे मूर्ख, जल्दी दे, कुछ तो दे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए हम आरती तो नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता रहती। तो हमने ये नोटिस किया है कि भाई गिरिराज जी को फूल मिल गया, हाँ फूल मिल गया, जल मिल गया, हाँ जल, फल, हाँ फल का जूस या फल दे देते हैं, और पत्र तुलसी का पत्र इतना जरूर देते हैं। कम से कम भगवान की एक बात तो मान रहे हैं हम, एक श्लोक तो पूरा पालन कर रहा है ना। भगवान के लिए भोजन बनाना बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डीटी किचन तो बहुत बड़ी सेवा है हमारे मंदिर में। देखिए, डीटी किचन का पूरा डिपार्टमेंट बना, पूरा 3 लेवल का, कितना सुंदर बना, ऊपर केक बनते हैं, नीचे भगवान के लिए भोजन बनता है, तो ये बहुत अच्छी सेवा है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रभुपाद कहते हैं तो बहुत बड़ा पुण्यात्मक कार्य है। श्रवण कीर्तन के प्रति कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हाउ टू मेंटेन एंथुसियाज्म इन दिस सिचुएशन? अरे बेटा, जिससे प्रश्न कर रहे हो तो वो आपके लिए व्यवस्था तो बना के चल रहा है। आपने मुझसे प्रश्न किया ना, तो जूम पे हम क्लास दे रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो आप लोग को डिस्टर्ब करते हैं उनके पास मत बैठिए, हमारे संग बैठ के सुनिए, सिंपल। अरे भाई देखो, जब तक कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जगत में, तब तक लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं। अभी आप पिक्चर देखते बैठिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे थोड़ा मन फ्रेश करने के लड़का थोड़ा टीवी देख रहा है, यही बोलते हैं ना माता पिता, यही बोलते हैं ना। और सुबह से पढ़ रहा है, थोड़ा सा उसका मन फ्रेश करने के लिए करे तो क्या दिक्कत है? यहां तक कि माँ पति से भी झगड़ा कर लेती है। अरे सुबह से पढ़ रहा है, आपको न्यूज ही देखना है, अभी थोड़ा देख लेने दीजिए ना पिक्चर उसको। गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ करके 1 घंटा गीता सुन ले, भागवत सुन ले, तो अरे क्या कर रहा है, ये उम्र है तेरी सुनने की। सो लेट देम स्पीक व्हाट दे वांट टू स्पीक। एंथुजियाज्म को श्रवण के प्रति ऑलवेज कैसे बनाकर रख सकते हैं? ऑलवेज सुन करके। दारू के प्रति एंथुजियाज्म कैसे होता है? यार आज मंगलवार है यार हमने देखा आज संडे, आज वो है, हर दिन कोई ना कोई बहाना करके वो पीना शुरू करते हैं। तो उन लोगों के संग रहिए जिनको उत्साह है। एक बहुत सुंदर सूत्र देखिए, श्रीधर स्वामी जी लिंक बना रहे हैं। पिछला श्लोक को यह कहा तो अब यह क्यों कह रहे हैं, उसी से उत्साह हो जाता है। हम तो अभी, मुझे नहीं पता अगले श्लोक में क्या बोलेंगे, लेकिन इतना बात मेरे मन में रहता है कि क्या कहा जाएगा। और आप देखिए, हर दिन टीकाओं में कितनी सुंदर सुंदर बातें कही जाती हैं, तो इससे उत्साह बन जाता है। क्या एक्सीडेंटली भी सुनने को भगवान की कृपा से ही मिलता है? हाँ जी, वह भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। भोग उपस्थित होते हुए भी उनकी ओर ध्यान न देना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये क्यों बोल रहा है? कोई व्यक्ति अगर श्रवण कीर्तन कर रहा है, बट इफ हिज बिहेवियर इज सो अनोइंग, देन हाउ टू डील विद दैट? अगर कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है और उसका बिहेवियर उल्टा पुल्टा है, अच्छा, कोई व्यक्ति स्नान करने जा रहा है और उसके शरीर में बहुत सारा कचरा है,
तो उसके प्रति क्या बर्ताव करना चाहिए? अच्छा मानना चाहिए कि बुरा मानना चाहिए? कल्याण पर उस पर टीका करें। अच्छा मानना चाहिए। अरे कितना यार, 50% तो शरीर में गंदगी लपेटे हुआ है, स्नान करने ही नहीं जा रहे हैं। तो अपवित्र तो हुआ नहीं अभी तक। हो जाएगा। ठीक है, टाइम लग रहा है, लगेगा गुरु। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा साफ करके आएगा। वैसे भी केवल वो बाथरूम में अकेला स्नान नहीं कर रहा है, कौन स्नान कर रहा है? उसकी अम्मा स्नान करा रही। कौन अम्मा? कृष्णा। कृष्ण जब हरे कृष्ण करते हैं तो आप स्नान नहीं करते हैं, भगवान स्नान करते हैं। चल पता ना, बच्चा जैसे करता रहता है, तू आंखों में इधर कान में, जितना हम लोग खुद स्नान ना करेंगे ठीक से, उससे ज्यादा तरीके से माँ स्नान कराती है। हमने देखा है कृष्णा को, सामने बच्चा है, उसको पूरा कपड़ा उतार के छोटे बच्चे को, बेबी को जाड़े में धूप में खड़ा करके माँ देख गए मग्गे डाल कर ये कर रहा है, नहला रही है। बताइए कितनी दिक्कत है। लेकिन उसी प्रकार से कृष्ण छोड़ते नहीं है। यू मे थिंक कि मेरी इस अवस्था की वजह से कृष्ण छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। इट्स वेरी रेयर टू हैव पीपल हु वांट टू हियर अबाउट कृष्णा। भगवान तो पक्षपात करते हैं, किसी भोगी को चांस देते हैं सुनने का और किसी को नहीं। ये आप सोचते हैं भगवान सबको चांस दे रहे हैं? सबको कान दिए हैं कि नहीं? कान दिए हैं। यूट्यूब पे प्रवचन भक्तों के हैं, तुम सर्च ही नहीं करते तो क्या कर सकते हैं? ओके, सो विल स्टॉप नाउ। क्वाइट। हाँ प्रभु, जैसे आपने बोले कि भगवान सबसे परम हितैषी है जीव के, और सूर्यधर्म सर्वभूतानम, ये सब श्लोक भी हम लोग पढ़े हैं। रुकिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, एक भक्त हैं, तो उनको मैंने पूछा कि आप ऑफिस से कितने बजे आते हैं? तो इतना बोलना था, उनको आइडिया दिया, और तो वह कार में भी कथा सुन रहे हैं। हम तो ये सब भक्तों को देख रहे हैं। यहाँ देखो ना, कृष्णारविंद प्रभु भी रोज ऑफिस से सुनते हैं। ये नारद मुनि के पास से पकड़े गए हैं और आज तक सुन रहे हैं। बहुत से भक्त हैं, शायद संतोष प्रभु भी ऑफिस में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो ऑफिस में जब लल टाइम होता है, कुछ खास काम नहीं होता है शाम का, तो कथा सुन रहे होते हैं। एक भक्त है, मैं नाम लिख रहा हूँ, अपर्णा माता जी, तो उनके ऑफिस में ये नया जो ऑफिसर आया, उसने कहा, उसने एक्सरे मशीन लगा दी कौन कौन फोन लेके आता है ताकि कोई फोन ना ले जा सके। इतना कुछ, नॉट बिकॉज ऑफ कथा, लेकिन तो वो कथा नहीं सुन पा रही थी। लेकिन अभी कुछ समय उधर सो द मॉर्निंग शी वाज अगेन हियरिंग, मे बी शनिवार था इसलिए सुन पा रही है, कुछ भी है। तो जो लोग नहीं सुन पाते हैं, मान लो लाइव, तो वो रिकॉर्डिंग सुन ले रहे हैं। तो जिसका आग्रह है वह तो ढूंढ ढूंढ के सुन रहा है। अभी मैं जो गौरांग प्रभु का क्लास सुनने को मिल गया, तो ओह गौरांग प्रभु का नया क्लास, लेट्स सी। अरे भाई अभी प्रश्न आपका कर लेंगे, हम कोई बहुत मजेदार बात बना के सुना था, फिनिश करते हैं। मधुरे ना समाप्यते, शनिवार का दिन है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस क्लास, बट वेरी नाइस। रावण को विभीषण ने कहा कि आप भगवान राम से पंगा मत दो, माता सीता को मत अब स्वीकार कीजिए। तो स्वीकार नहीं, उनको मतलब हड़पो मत, फिर भी नहीं माना। तो अब वो सब हो गया, सीता को हड़प करके ले आए, तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। तो हनुमान जी की पूंछ जलाने का आइडिया विभीषण ने दिए थे कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, मारो मत इसको, ये दूत है। तो रावण ने जब सब जल गया, तो रावण अन्वेषण करने के लिए गए कि कौन कौन से महल जले हैं। सुना है कथा आपने? तो सारे महल देखा जल गए, और देखा कि विभीषण का महल नहीं जला। तो कहीं इसको बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि विभीषण का महल नहीं जला। अरे भाई, यही बोला था कि इसकी पूंछ में अग्नि लगा दो और इसका ही महल नहीं जला। लगता है ये डबल साइडेड गेम खेल रहा है, इज अ स्पाई। तो वह विभीषण को क्रोध में पूछे कि तुम्हारा ही महल नहीं जला, बाकी सबका महल जल गया, क्या बात है? और उसके साथ साथ जब अंदर प्रवेश किया तो लगातार राम 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 शब्द सुनाई पड़ रहा है उसको। तो कह रहे तुम हमारे ही दुश्मन के नाम उच्चारण कर रहे हो। तो विभीषण जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं आपका नाम उच्चारण कर रहा हूं। कैसे? कहते राम मतलब रावण और म मतलब मंदोदरी। राम 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 राम। तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने जगह जगह लंका में राम राम के पर्चे बंटवा दिए, राम 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 बोलो सब लोग राम। तो मतलब कहने का आशय यह है कि भक्त लोग उस प्रकार से चतुराई करते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि ऐसी बात सुन करके बड़ा अच्छा लगता है कि भक्त लोग कितने बुद्धिमानी करते हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि इतने सारे भक्त हैं, सब सुंदर सुंदर कथा पका पका करके यूट्यूब पे रखे हैं, सुनिए। तो जिसका आग्रह होता है वो सुनता है। हम सभी लोग तो कुछ हद तक भोगी ही हैं, कुछ भोग की वासनाएं हैं, कुछ भक्ति की वासनाएं हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एवरीवन इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी, एवरीवन डजंट वांट टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी। विल स्टॉप नाउ, प्रश्न कर लूंगा।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।